पर कनेक्शन की और आज बात होने वाली है श्याम मेटालिक्स मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी बृजभूषण अग्रवाल जी, जिनसे बातचीत होगी स्टील प्राइसिंग के आउटलुक पर, साथ ही साथ घटती कीमतों से मार्जिन पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। श्याम मेटालिक्स जो है वो स्टील और फेरस अलॉय बनाने वाली कंपनी है। स्पॉन्ज आयरन बनाने वाली ये चौथी सबसे बड़ी घरेलू कंपनी है हमारी। पैलेट क्षमता के लिहाज से दिग्गज घरेलू कंपनी है। कुल क्षमता इसकी 6.24 MTPA है। बृजभूषण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछली बार जब आपसे बात हुई थी उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि जो स्टील की कीमतें हैं उसमें काफ़ी हद तक करेक्शन देखने को मिला है। आपको क्या लगता है कि जो ग्लोबल स्टील प्राइसेस है वो कहाँ पर जाकर सेटल होंगे अब? देखिए, स्टील का जो प्राइस है वो बहुत डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के ऊपर और डिमांड के ऊपर। पर ग्लोबली अभी जो सिनेरियो हो रहा है, जो हमें दिख रहा है कि स्टील के अंदर डिमांड्स भी ड्यू टू द इन्फ्लेशन, डिमांड भी पहले से कम है और प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल भी फॉल कर रहा है। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर और ज्यादा फॉल करेगा तो आगे आने वाले टाइम के अंदर स्टील के अंदर फिर करेक्शन आएगा। बट एज ऑन डेट आज के मार्जिन्स को देखते हुए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस को देखते हुए, स्टील के प्राइसेस को देखते हुए, देयर इज एंड अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर प्राइस के अंदर करेक्शन आना चाहिए, रॉ मटेरियल का प्राइस कम होना चाहिए और डिमांड भी थोड़ा स्लो रहेगा। करेक्ट। आपने ये भी हाईलाइट किया था कि 4 से 5% जो है प्राइसिंग में भी करेक्शन पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कि ये जो डिक्लाइन है ये बहुत ज़्यादा सीवियर होने वाला है? क्योंकि जो हमारा पूरा मैक्रो सेटअप है इस समय उसको ध्यान में रखते हुए कितनी और गिरावट की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, लॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर अभी हिंदुस्तान के अंदर लास्ट एक हफ्ते के अंदर प्राइस में थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है। डिमांड थोड़ा सा अच्छा हुआ हिंदुस्तान के अंदर। बट ओवरऑल स्टील की हम बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर हमारे साथ होते हैं। चाइना का जो कोविड है उससे काफी इफेक्ट हुआ है डिमांड, वो भी एक सब्जेक्ट है। बट इन द लॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट इज लुकिंग लिटिल स्टेबल और आगे आने वाले टाइम के अंदर मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट है, लॉन्ग प्रोडक्ट का जो सप्लाई है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन आपके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नहीं है इंडिया के फ्रंट के ऊपर, तो लॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर अभी बहुत ज्यादा प्राइस के अंदर गुंजाइश नहीं लग रहा है। करेक्ट मिस्टर अग्रवाल। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है जो सरकार ने लगाई है वहाँ से वो जब उसके बाद हमारी बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि कुछ समय तक मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो सिचुएशन चेंज हो रही है किस तरह की मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में हम आपकी कंपनी से? देखिए, क्वार्टर वन तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। इसके अंदर काफी बड़ा करेक्शन आया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी आया है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था तो हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है स्टील प्राइसेस में करेक्शन आए हैं। तो क्वार्टर टू के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कम होंगे और स्टील के प्राइसेस में भी करेक्शन आएगा। अनटिल अनलेस वी डोंट सी कि चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो डेवलपमेंट के साइड में, इकोनॉमी के साइड। बट आई थिंक क्वार्टर थ्री से चीजें और अच्छी दिखेंगी बिकॉज मॉनसून पीरियड भी है अभी और हमें मालूम है कि क्वार्टर टू हमेशा स्टील और सीमेंट के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन पीरियड रहता है बिकॉज ऑफ मॉनसून एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। करेक्ट। मिस्टर अग्रवाल, इनपुट कॉस्ट जो हम देख रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन आपकी कंपनी तो एक इंटीग्रेटेड कंपनी है, आप इंटीग्रेटेड प्लेयर है मार्केट में। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है ये जो डिक्लाइनिंग इनपुट कॉस्ट है उससे आपके ऊपर, अगर आप ये समझा सके दर्शकों को? मार्जिन का इम्पैक्ट तो हमेशा ही रहेगा बिकॉज आज के दिन अगर स्टील प्राइसेस कम होंगे और रॉ मटेरियल ऑलवेज कि आगे से आगे आदमी प्लानिंग लेके चलता है और कोई भी इस तरह का सडन करेक्शन आने से इफेक्ट सभी को होगा, हमें भी होगा। बट हाँ, इन द टाइम टू कम थिंग्स शुड बी लिटिल बेटर।
आपकी इन्वेंट्री की सिचुएशन इस समय क्या है? आपने कहा था कि जो है कॉस्ट बढ़ेगी तो स्टॉक पर भी फोकस होगा यहाँ पर इन्वेंट्री पर। इस समय हम देख रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ रही है, तो इस सिचुएशन में इस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इन्वेंट्री को पूरी तरह से वापस बिल्डअप करने के लिए? इन्वेंट्री बिल्डअप आज कोई भी एक लार्ज सेक्टर इंडस्ट्री के लिए या मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। मतलब आगे से आगे 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का प्लानिंग हम लोग सब लेके चलते हैं, बिकॉज एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है इतने बड़े स्टील प्लांट को चलाने के लिए। बट एज ऑन डेट बहुत ज्यादा पोजीशनिंग के ऊपर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन किया हुआ था उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। But in the time to come, after seeing the behavior of the market in the second quarter, we have enough surplus of the material जो अभी हमें इतना penetration करने की जरूरत नहीं है. We'll be gradually taking the position at every stage. करेक्ट मिस्टर अग्रवाल, इस समय एक्सपोर्ट की क्या सिचुएशन है? आपने बार बार ये आकर कहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि एक्सपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपके भी करीब करीब 20 देशों को एक्सपोर्ट होते हैं जो आपका माल है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब जब ये ड्यूटी लगी है तो किस तरह का स्टांस आपका है एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर? एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक परसेंटेज कम बेसी मार्केट को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, और अभी जो सिचुएशन है लॉजिस्टिक का इंटरनेशनली बहुत चैलेंजेस है, वेसल्स को लेके, कंटेनर्स को लेके। बट स्टिल वी आर, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अभी भी अलाइन कर रहे हैं अपने सप्लाई के साथ। और बाय दिस ईयर एंड हमें ऐसा लगता है कि जिस चीज के ऊपर हमेशा फोकस करते आए हैं 17-18% से लेके 20% तक, वो वो लेवल हम मेंटेन कर पाएंगे। 18 से 20% की आप बात कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने की। उसके ऊपर अब जो कस्टमर है उसको 15% जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। डिमांड पर कोई इम्पैक्ट पड़ता देखते हैं इसकी वजह से आप? हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट है वो है स्पेशलिटी एलॉय के अंदर, मेजर एक्सपोर्ट। तो स्पेशलिटी एलॉय के अंदर कोई भी ड्यूटी इम्पैक्ट नहीं आया है। जो भी ड्यूटी इम्पैक्ट है वो मेजरली फ्लैट प्रोडक्ट्स एंड स्टील प्रोडक्ट के ऊपर आया है। अगर आप देखें श्याम मेटालिक ने हमेशा स्पेशलिटी प्रोडक्ट ऑब्लिक फेरोलॉय के ऊपर ही, एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो इसके ऊपर इंटरनेशनली कोई ड्यूटी इम्पैक्ट नहीं। करेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मिस्टर अग्रवाल, सरकार को जो है अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशन गए हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि जो ड्यूटी लगाई गई है उसको वापस लिया जाए, रोल बैक किया जाए, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। क्या आप भी इस डिस्कशन के पार्ट हैं? आपने भी सरकार के सामने अपना पक्ष रखा है? हमने भी रिप्रेजेंटेशन किया है, और गवर्नमेंट को भी मालूम है कि स्टील इंडस्ट्री काफी प्रेशर में है। तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है आज के माहौल के ऊपर, जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़े से करेक्टिव स्टैंड्स ले रहे हैं। बट इन द टाइम टू कम गवर्नमेंट इज वेरी पॉजिटिव, दे अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री, समझते हैं वो लोग। मेरे को उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। श्याम मेटालिक्स के टॉप मैनेजमेंट वहां पर बताते हुए जिस तरह से कंपनी का बिजनेस चल रहा है, एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो वो बता रहे हैं कि चूंकि स्पेशलिटी एक्सपोर्ट्स बिजनेस में है तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी जो लगी है उसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर नहीं पड़ा है। स्टॉक इस समय 287 पे कारोबार करता हुआ। क्या करना चाहिए श्याम मेटालिक्स में, आपको बताने के लिए मेरे साथ मेरी एक खास मेहमान जुड़ गई हैं, आस्था जैन मेरे साथ अब है। आस्था, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस क्या व्यू बन रहा है श्याम मेटालिक्स पर आपका? जी बिल्कुल, अगर श्याम मेटालिक्स की यहाँ पे बात करें तो बेसिकली व्यू तो अभी होल्ड करने का ही बन रहा है। ऑल्दो फंडामेंटल्स अभी भी इतने ज़्यादा यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, इसलिए मैं नई एंट्री के लिए तो यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी। लेकिन जिस तरह से कंपनी ने अभी नए अपने जो IPO आने के बाद जो रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, वो रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक ठाक थे, जो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, क्योंकि जो बॉटम लाइन थी उसमें बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाई थी। 1724 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने बॉटम लाइन में पोस्ट किया था। इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इस तरह के इतने ज्यादा यहाँ पे हेडविंड्स होने के बावजूद भी कंपनी ने बढ़िया पोस्ट की, इसलिए होल्ड करने की सलाह है। प्रेजेंट स्तरों पे नहीं खरीदें, थोड़ा सा डिप आता है तो खरीदने की सलाह रहेगी, लेकिन जिन्होंने लिया है वो होल्ड कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 320 रुपए का रहेगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया आस्था हमें वो स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो जिसके पास श्याम मेटालिक का स्टॉक है वो होल्ड करे। अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो कुछ इंतजार करें, कुछ गिरावट आने दीजिए, उसके बाद आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं।